मनोरम दृश्य है ना? उन सभी चमकीले बिंदुओं को चमकते हुए देखें। क्या आप कोई आकृति बनाने के लिए इन बिंदुओं को जोड़ सकते हैं? ओह हाँ, देखो मैंने एक वृक्ष बनाया। वाह, यह दिलचस्प लग रहा है। मैंने एक भालू भी बनाया। चलो कुछ और आकृतियां बनाते हैं। अरे, ये दिखाई क्यों नहीं दे रहे? शायद इसलिए क्योंकि प्रकाश हो रहा है। क्या आप इन टिमटिमाते हुए वस्तुओं को जानते हैं? ये तारे हैं। एक तारा एक खगोलीय पिंड होता है जो अपना स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करता है। क्या आप उस चमकीली वस्तु को भी देख सकते हैं जो नहीं टिमटिमा रही? हाँ, वह शुक्र ग्रह है। ग्रह और अन्य खगोलीय पिंड रात में आकाश में दिखाई देते हैं, लेकिन एक विशेष पिंड अपने आकार और प्रकाश के कारण सबसे अलग दिखाई देता है। हम सभी जानते हैं कि यह चंद्रमा है। क्या चंद्रमा सारी रात एक जैसा दिखाई देता है? नहीं, ऐसा नहीं है। किसी रात को चंद्रमा बड़ा और गोल हो सकता है, जबकि अन्य रातों में उसका आकार भिन्न दिखाई देता है। कुछ रातों में चंद्रमा आकाश में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। आखिर ये कैसे होता है? हम जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, क्योंकि यह इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। चंद्रमा के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता, बल्कि यह सूर्य से प्राप्त प्रकाश को परावर्तित करता है। सूर्य के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन के कारण चंद्रमा का अपना आकार बदलता हुआ प्रतीत होता है। हम एक समय में हम चंद्रमा का एक ही भाग देखते हैं। जब चंद्रमा और सूर्य दोनों आकाश के एक ही भाग में हों, तब चंद्रमा के दूसरे भाग को पृथ्वी से नहीं देखा जा सकता। चंद्रमा का वह भाग जो सूर्य द्वारा प्रकाशित होता है, पृथ्वी से नहीं देखा जा सकता। हालांकि चंद्रमा का वह भाग जो पृथ्वी से देखा जा सकता है, वह पूरी तरह से काला होता है। इसीलिए चंद्रमा पृथ्वी से दिखाई नहीं देता और इस चंद्रमा को अमावस्या का चांद कहते हैं। जैसे जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, वैसे वैसे चंद्रमा का प्रकाशित भाग पृथ्वी से दिखाई देने लगता है। ऐसा लगता है कि चंद्रमा आकार में बढ़ रहा है। इस अवस्था को वर्धमान अर्धचंद्र कहा जाता है। तब पृथ्वी से ठीक आधा चंद्रमा दिखाई देता है। इस स्थिति को पहली तिमाही कहते हैं। जैसे कि पृथ्वी से देखा गया है, जैसे जैसे चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपनी परिक्रमा जारी रखता है, इसका आकार बढ़ता रहता है। इस अवस्था को वैक्सिंग गिबस कहा जाता है। अंत में 15वें दिन चंद्रमा गोल और बड़ा दिखाई देता है। इस चंद्रमा को पूर्णिमा कहा जाता है। 15वें दिन के बाद चंद्रमा का आकार घटने लगता है। इस कला को वेनिंग गिबस कहा जाता है। इसके बाद फिर से पृथ्वी से अर्धचंद्र दिखाई देता है। इस चरण को तीसरी तिमाही कहते हैं। इसके बाद चंद्रमा का आकार और भी कम होता चला जाता है। इस कला को नवचंद्र घटना कहते हैं। फिर से अगले 15वें दिन रात के आकाश से चंद्रमा पूरी तरह से लुप्त हो जाता है और यह अमावस्या होती है। अमावस्या और पूर्णिमा के बीच का समय 15 दिनों का होता है। चंद्रमा के इस पूरे चक्र में 29.5 दिन लगते हैं। जैसे कि पृथ्वी से देखा जाता है, चंद्रमा के इन विभिन्न आकारों को चंद्रमा की कलाएं कहा जाता है। इसकी ये कलाएं पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की आपेक्षिक स्थिति के कारण बनती है। हम कलाओं को चंद्रमा के विभिन्न आकार के रूप में देखते हैं।